अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। वीकेंड का दिन है। एक शख्स अपने घर से निकलता है और ऑफिस पहुँचता है, अपने फ़राइज़ की अदायगी करता है और फिर वापसी के लिए बाइक पर सवार होकर ऑफिस से निकल पड़ता है। वापसी के रास्ते में वो सोच रहा होता है कि आज वीकेंड पे वो अपने आबाई गांव नहीं जाएगा। बच्चे तो वैसे भी ननिहाल जा चुके, घर में सिर्फ 2 बूढ़े माँ बाप हैं, सो घर जाकर बोर ही होना है। ये वीकेंड अपने ड्यूटी स्टेशन पर ही गुजारता हूँ। कुछ दोस्तों से भी मिल लूँगा और कुछ देर रेस्ट भी कर लूँगा। वो शख्स जब ये बात सोच रहा होता है तो ऐन उसी लम्हे उसकी बाइक का टायर पंक्चर हो जाता है। वह अपनी बाइक के टायर को पंक्चर लगवाने के लिए एक वर्कशॉप पे रुकता है। वर्कशॉप मैकेनिक जब उसकी बाइक के टायर को पंक्चर लगा रहा होता है तो वो शख्स देखता है कि दूर से एक 13 या 14 साल की उम्र का बच्चा भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। वो बच्चा उसके करीब पहुंचकर रुक जाता है। उस बच्चे की नज़रों में तो सवाल है, लेकिन वो अपना हाथ फैलाने से हिचकिचा रहा होता है। फिर चंद लम्हों बाद वो अपनी करेज को मस्टर अप करता है और उस शख्स से सवाल करते हुए कहता है, साहिब जी, मैं सुबह अपने घर से मजदूरी के लिए निकला था, लेकिन आज दिहाड़ी नहीं मिली। अब मैंने अपने घर वापस लौटना है और मेरे पास किराया नहीं है, सो मुझे किराए की अदायगी के लिए प्लीज़ 100 रुपये दे दीजिए। वो शख्स उस बच्चे के चेहरे की मासूमियत, उसके लिबास की सादगी और उसके गर्द में अटे पाँव और जूते देखकर समझ जाता है कि ये बच्चा सच बोल रहा है। वो शख्स अपनी जेब में से 100 रुपये का नोट निकालता है और उस बच्चे को दे देता है। वो बच्चा 100 रुपये का नोट लेकर चल पड़ता है तो उस शख्स के जहन में ख्याल आता है कि ये बच्चा मुझे डिज़र्विंग दिखाई देता है, सो इसको कुछ पैसे और दे देने चाहिए, इसकी कुछ और मदद कर देनी चाहिए। वो अपनी जेब में से मज़ीद 500 रुपये निकालता है और उस बच्चे को आवाज़ देकर बुलाता है। उस बच्चे से कहता है कि ये और पैसे रख लो, तुम्हारे किसी काम आ जाएंगे। वो बच्चा वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है, साहिब जी, मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं अगर पैदल भी जाता तो 2 से 3 घंटे में घर पहुँच जाता, लेकिन घर में मेरी माँ बीमार है, सो सोचा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जल्दी घर पहुंच जाऊंगा और जाकर बीमार माँ की खिदमत कर लूँगा। वो शख्स कहता है कि तब तो तुम इन पैसों के और भी ज़्यादा हकदार हो, ये पैसे रख लो और अपनी बीमार माँ की दवाई ले जाना। वो बच्चा वो पैसे लेने से इनकार कर देता है और चल पड़ता है। 4-5 कदम चलने के बाद वो बच्चा वापस पलट के देखता है और एक जुमला बोलता है। उस बच्चे का वही जुमला आज की मेरी इस गुफ्तगू का उन्वान भी है, टॉपिक भी है और मेरी एंटायर डिस्कशन का जिस्ट भी है। वो बच्चा चंद कदम चलकर वापस मुड़कर देखता है और कहता है, साहिब जी, माएँ दवाइयों से कहाँ ठीक होती हैं। ये बात करके वो बच्चा बस पर सवार हो जाता है और ये शख्स अपनी बाइक के टायर को पंक्चर लगवाता है, सीधा रेलवे स्टेशन का रुख करता है। रेलवे स्टेशन की पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी करता है। रेलवे स्टेशन के टिकट घर से अपने आबाई गांव का टिकट लेता है और ट्रेन में सवार हो जाता है।
रात गए ये शख्स अपने घर पहुंचता है। उसकी बूढ़ी माँ उसकी पेशानी पे बोसा देकर उसको दुआएं देती है, और वो जब अपनी माँ के हशाश बशाश चेहरे को देखता है तो उसके जहन में उस बच्चे के वही अल्फाज रेजोनेट करते हैं कि साहिब जी, माएँ दवाइयों से कहाँ ठीक होती हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप अपने माँ बाप को दुनिया की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर दें, लेकिन अगर आपके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप आपकी कुर्बत और तवज्जो से महरूम हैं तो उनके लिए तमाम नेमतें फजूल हैं। मैंने ये वाक़या पढ़ने के बाद मैं ख़्यालों की दुनिया में खो गया और फिर अपने ख़्याल की गुत्थियों को सुलझाते मैंने कई किताबों के औराक पलट डाले। इसी बरक गर्दानी में मेरी नज़र नफ्सियात के एक कॉन्सेप्ट पे पड़ी। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चे बन जाते हैं। ये ज़िंदगी का सफ़र भी अजीब सफ़र है। ये एक दायरे का सफ़र है। इंसान जिस नुक्ते, जिस बचपने से इस ज़िंदगी का आगाज़ करता है, उसी नुक्ते, उसी बचपने पर इस ज़िंदगी का इख्तिताम करता है। वो फ़लसफ़े में कहते हैं ना कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौट आती है। सो इंसान भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे बन जाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इंसान जब बच्चे बन जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे बन जाते हैं, तो याद रखिए, बच्चों को सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक वक्त और दूसरी तवज्जो। अगर बीइंग अ पेरेंट्स आपके बच्चे आपकी तवज्जो और वक्त से महरूम हैं तो आपके बच्चे कभी भी एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी नहीं बन पाएंगे। और अगर बीइंग अ चिल्ड्रन आपके बूढ़े माँ बाप आपके वक्त और आपकी तवज्जो से महरूम हैं तो आपकी आखिरत की बैलेंस शीट ख़राब होकर रह जाएगी। सो प्लीज़ अपने बूढ़े माँ बाप को वक्त और तवज्जो दीजिए। यकीन जानिए कि जब कोई बेटा या बेटी अपने बूढ़े माँ बाप को आकर प्यार से बुलाकर ये कहते हैं, बाबा जान, माँ जी, तो ये वर्ड्स ऐसे एंटीडोट हैं कि दुनिया की कोई मेडिसिन इनका अल्टरनेट नहीं हो सकती। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप का भी, जिनकी निगाहें हमेशा अपने जवान बच्चों की मुंतज़र रहती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी ये वीडियो फर्दर शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बस सलाम।